प्रिय दोस्त नमस्कार। संत कबीर कह रहे हैं कि कबीर हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाहि। कबीर हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाहि। पारे पहुँचे नाव ज्यों, मिलके बिछुरे जाए। पारे पहुँचे नाव ज्यों, मिलके बिछुरी जाए। इसी पर बड़ा प्रसिद्ध दोहा है और बड़ा जीवन की सार्थकता को बताने वाला है। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चैनल को ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन है, तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें ताकि आध्यात्म में आप और गहरे जा सकें। हम हमेशा आप एक बात याद ज़रूर रखना, ये आध्यात्म की यात्रा एक दिन की नहीं है, एक बार की भी नहीं है कि आपने एक बार सुन लिया और बात बन गई। बाहर के विषय संसार की भी आपको चीज़ें सीखने में समय लगता है और बार बार उनको दोहराना होता है। आध्यात्म का भी यही है, जब तक की पूर्ण स्थिति ना मिल जाए तब तक निरंतर जुड़े रहना है। इसलिए मेंबर ज़रूर बने, ज्वाइन करें और जो भी आपको वीडियो पसंद आए उसे शेयर करना ना भूलें। आप जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। संत कबीर कह रहे हैं कि कबीर हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाई। यानी संत कबीर कह रहे हैं कि हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, हमारा कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा। संसार की एक तरीके से नश्वरता बता रहे हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जो हमारा हो, क्योंकि अगर हमारा होता तो हमेशा हमारे साथ रहता। एक चीज याद रखना प्रिय मित्रों, एक बात अगर आपने ये हमेशा याद रखी कि जो आपका है वो आपसे कभी बिछड़ेगा नहीं, कभी दूर जा सकता नहीं। जो आपका है, यदि आपका है वो वास्तव में आपका है तो कभी आपसे दूर होने वाला नहीं, और यदि दूर हो गया तो वो आपका था ही नहीं। अगर इस फॉर्मूले पर आप इसको याद रखते हैं ना, ये बात कहते हैं ना, एक थॉट्स है, विचार है, बात है, ये एक मंत्र है। ये मंत्र भी कह सकते हैं आप, क्योंकि मंत्र ये भी एक मंत्र है। मंत्र का मतलब क्या है? जो आपको आपकी सार्थकता सिद्ध करे, जो आपके जीवन में काम आए, पल पल काम आए, वही तो मंत्र है। तो अगर इसको याद रख लिया कि जो आपका है वो आपसे कभी बिछड़ेगा नहीं, और जो आपसे बिछड़ जाता है, जो आपसे आपके साथ हमेशा नहीं रहता, वो आपका था ही नहीं, आपका है ही नहीं। तो अब अंदाजा लगा लीजिए, अब जरा विचार कर लीजिए, ऐसा क्या क्या है जो बिछोड़ने वाला है, छूटने वाला है। सोच लीजिए, बड़ा विचार कर लीजिए। और अगर आप विचार और सोच नहीं सकते या आप सोचना नहीं चाहते, तो जो भी आपके जीवन में बिछुड़ रहा है, छूट रहा है, ये समझ लेना, या इतना अपने मन में बैठा लेना, ये मेरा है ही नहीं, ये मेरा था ही नहीं। और जब मृत्यु की घड़ी आए, क्योंकि अंत में होना तो वही है, अंत में होना क्या है इससे नकारा नहीं जा सकता। लोग कहते हैं कि बार बार मृत्यु की बातें, और अक्सर संतों के सामने ये आता ही है प्रश्न, क्योंकि वे तो जो वास्तव में संत है ना, वे घूम फिर के आएंगे मृत्यु पर। मृत्यु की बात जरूर सामने आ जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसी सच्चाई है जो कभी मिट नहीं सकती। और जीवन में कुछ घटे या ना घटे, वो एक ऐसी सच्चाई है जो आपके साथ होना तय है एकदम। इसलिए उसकी बात जरूर करते हैं। तो जब मृत्यु की घड़ी आए और ये शरीर छूटने को कहे, और आपको लगे कि अब तो शरीर ही छूट रहा है, अब यही नहीं रहा हमारा, तो उस समय भी ये याद रहे कि जब छूट ही रहा है, जब बिछुड़ ही रहा है, तो ये भी मेरा है ही कब, ये मेरा था ही कब। तो जो जो
आपसे बिछुड़ जाए, चाहे वो आपका परिवार हो, मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, प्रियजन हो, भगवान हो, अगर वो भी आपसे बिछुड़ जाते हैं तो वो सच्चे हैं नहीं। सच्चा वो है जो कभी बिछुड़ेगा नहीं, जो कभी जा सकता नहीं, जो जो कभी मिट सकता नहीं। अगर ऐसा कुछ मिला तो सच्चा मिला। बस वही केवल अपना होगा, केवल और केवल वही अपना होगा। बाकी तो सब सपना है, सब सपना, सब। कुछ भी यहां पे क्यों ना हो, यहां तक कि उसमें सब कुछ शामिल है आपका। दूसरों की बात क्या कहें, संसार जगत की चीजों वस्तुओं, इन सब की बात ही क्या करें, लोग रिश्तेदार, इन सब की बात ही क्या करें। आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन और ये बुद्धि भी सब छोड़ देंगे साथ। तो ये सब आपकी नहीं, केवल सार ही आपका है, वस्तु ही आपकी है, या दूसरे शब्दों में आत्मा, ये ईश्वरीय सत्य ही आपका है, क्योंकि वो हमेशा से साथ था, है और रहेगा। और यही संत कबीर यहां कह रहे हैं, कबीर हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाई। और इतना ही नहीं कि कोई हमारा नहीं, संत कबीर कह रहे हैं हम भी किसी के नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नहीं, मैं भी किसी का नहीं हूं। ये बड़ा समझने की बात है, क्योंकि ये तो लोग बड़े आसानी से कह देते मेरा कोई है ही नहीं। दुनिया में लोग जब भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनकी कोई मदद नहीं करता, सहायता नहीं करता, ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं लोग संसार में, तो वे कह देते फट से, उनके दिमाग में आ जाता है। और हमारा मन बड़ा बड़ा चालाक है, बड़ी चतुरताएं आती हैं इसको, तुरंत कह देता है मन, कोई नहीं है अपना इस दुनिया में। अगर माँ ने हमारी नहीं सुनी, पिता ने हमारी नहीं सुनी, पत्नी ने, पति ने, भाई ने, बहन ने, मित्र ने, हमारे दोस्त ने, हमारे बेस्ट फ्रेंड ने हमारी नहीं सुनी, और हमारे गुरु ने भी हमारी नहीं सुनी, तो हम कह देते अब कोई नहीं है दुनिया में, सब अपने स्वार्थ के। लेकिन ये नहीं जानते कि हम क्या किसी की सुनते हैं, हम हमेशा किसी की सुनते हैं क्या, या हम हमेशा किसी के साथ होते हैं क्या। हमने उसके साथ तो ऐसा किया, हमने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा किया। क्या तुमने हमेशा उसकी सहायता की? तुम भी बहुत से ऐसे पल आए जब तुम उसके साथ नहीं थे, वो अकेला था। और यही संत कबीर कह रहे हैं कि कबीर हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाय। हम भी किसी के नहीं, हमें भी एक दिन चला जाना है, सबको छोड़ के हम भी जाएंगे। हम हमेशा भी नहीं रहने वाले, हम हमेशा किसी की सहायता नहीं करते, सब अपनी अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो इसको बड़े अच्छे से समझना है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाय। और आगे आगे संत कबीर कह रहे हैं, पार जैसे नाव से पार हो गए, जैसे ही आगे दोहे में वे कह रहे हैं कि जैसे ही आप, उदाहरण दे रहे हैं कि आप जैसे ही नाव में, जैसे नाव में यात्री सब बैठे होते हैं, और जैसे ही नदी को पार करते हैं, पारे हुए नाव ज्यों मिल के बिछुरत नाय। जैसे ही नाव से पार हुए फिर कभी मिलते नहीं, फिर दोबारा कभी मिलते ही नहीं। जैसे ही नाव के, जैसे एक नाव, नदी को हमें पार करना है तो हम नाव पर, ये उदाहरण दिया जा रहा है, हम नाव पर बैठे हुए हैं, कैसे यात्री सब बैठते हैं। ये उस समय नाव की बात थी, आज किसी स्टेशन की बात कर लें, कहीं स्टैंड की बात कर लें, एक स्थान से किसी शहर की बात कर लें, एक शहर से दूसरे शहर आपको जाना है, तो आप एक बस की सवारी कर रहे हैं, एक ट्रेन की कर रहे हैं। उस समय संत कबीर कह रहे हैं कि नाव की सवारी की, नदी में आपको नदी के उस पार जाना है, तो आप नाव में बैठते हैं, तो नाव में सवारियां कुछ आपके साथ बैठी होती हैं। कैसा लगता है? सब मित्र हैं, सब साथी हैं, हम एक साथ
बैठे हुए हैं, सब एकदम मित्र होके रहते, मिलके, एकदम मिलके साथ रहते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही नदी पार हुई तो फिर सबके सब बिछुड़ जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं। पारी हुए नाव ज्यों, जैसे ही नाव पार हुई सब बिछुड़ जाते हैं। ऐसे ही संसार में जैसे ही ये शरीर गया, संसार में कोई भी हमारा नहीं। जैसे ही शरीर गया, वो चाहे जिसका हो, पार हुआ का मतलब यह है कि जैसे ही वो मृत्यु के करीब गया, मृत्यु के काल के गाल में गया, फिर कोई मिलने वाला यहां नहीं है, दोबारा कोई नहीं मिलने वाला है। फिर पता नहीं मिलते नहीं मिलते, कुछ कह नहीं सकते। फिर मिलके एक बार बिछड़े सो बिछुड़ गए, क्योंकि हमारी यात्रा। और अगर हम इसमें और थोड़ी सी हम बात, जैसे हमने पहले ही कहा कि हम अगर स्टेशन की बात कर लें कि ट्रेन में यात्री बैठे हुए हैं, एक कोच में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, आप एक एक स्टेशन से चढ़ते हैं, आपके साथ कुछ यात्री रहते हैं, आपका जैसे ही स्टेशन आया, समय आया, आपका स्टेशन आया, आप उतर गए, फिर नहीं मिलते उनसे। यात्री गए, भी अपनी यात्रा करेंगे, आपकी यात्रा तो पूरी हुई। या जो भी और यात्री उतर, जिसका जब समय आएगा वो उतर जाएगा, स्टेशन जिसका जब आएगा वो उतर जाएगा। ऐसा ही हम सभी के साथ है। फिर कहाँ मिलते हैं, शायद संयोग हो जाए तो हो जाए। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि संसार के सभी लोग जितने भी अपने लगते हैं, बंधु बांधव, सब के सब बिछुड़ जाने वाले हैं। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाए। ना तो कोई हमारा है और ना हम किसी के। इस बात को बड़े गहरे से समझ लेना है। जब आप ऐसे समझ जाते हैं तो जीवन आनंद से भर जाता। फिर चिंता ही किस बात की, किसको खोएंगे आप, क्या खोने लायक है दुनिया में। हम तो अपने स्टेशन पर सवारी कर रहे हैं, या हम अपनी सीट पर, नाव के लोग हैं, नाव में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, नदी को पार करना। नदी पार हुई, सब अपने रास्ते होंगे। स्टेशन आपका आया, आप उतर जाएंगे, जिसका आएगा वो उतर जाएगा। ठीक है, साथी थे कब तक, जब तक जन्म से मृत्यु का समय था, जब तक स्टेशन हमारा आया नहीं था। जन्म हुआ, हमें कुछ साथी मिल गए, हमारे कुछ प्रिय बांधव जिनने हमें जन्म दिया, जिनके साथ हमने जीवन जिया। कुछ खास होते हैं, कुछ दूर के होते हैं, यानी जो कभी कभी मिले, और कुछ हमेशा हमारे, कुछ साथ ही एकदम रहते हैं, कुछ थोड़ी दूरी पर रहते, कुछ अधिक दूरी पर रहते हैं। ऐसे सब मित्र हैं, हम मिलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन जब जिसका समय है, मृत्यु आई, तो सब, जो जिसकी आई वो चला जाता है, वो उसकी यात्रा पूरी हो गई। और यही कबीर कह रहे हैं। इसलिए इसको भली प्रकार से समझ लेना है कि कोई हमारा है नहीं, और इतना ही नहीं, हम भी किसी के है नहीं। जो हमारा है, एक तरीके से ये भी इशारा है कि उसको पहचान लो, उसको जान लो, तो जीवन आनंद से भर जाएगा। तभी जीवन की सार्थकता होगी, तभी आप जीवन जी भी पाएंगे, खुलकर जीवन जिएंगे। फिर आप, जब किसी को खोने का डर ही नहीं होगा, तो फिर जीवन खुल के जिया जाएगा, तभी तो मौज में जीवन जिएंगे। तो ये संत कबीर की बात थी, आपको समझ में आई होगी। ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा था। पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल के मेंबर ज़रूर बने, क्योंकि अब हम उस पर आगे जाके गीता पर बड़े गहन रूप से बात करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।